नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोगों ने 2000 लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा चुके हैं। हमारे ब्रेसलेट्स का 2000 से ज़्यादा लोग अभी की डेट में फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क भी पड़ रहा है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर रिव्यूज़ खुद पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हो ना, एक बार वेबसाइट को चेकआउट करो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर है। हमसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारी कोई प्रोडक्ट अपने घर पर भी बुला के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अब आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ गए तुम लोग यहाँ पर। अब तुम तीनों आए हो, तुम तीनों भी यहीं पर खत्म हो जाओगे। दिल्ली के एक प्रसिद्ध इलाके में रहने वाले 3 लड़के एक रात पार्टी करने के लिए कहीं जाते हैं किसी क्लब में, और इसी जर्नी के दौरान, इसी ट्रिप के दौरान उनके साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट जाती है जिसे कहानी आप सुनेंगे ना तो शॉक्ड हो जाएंगे। बोलेंगे इतनी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई, इतनी ज़्यादा स्कैरी घटना किसी के साथ रियल में कैसे घट सकती है, इसके ऊपर तो फिल्म बनना चाहिए। आइए उसी विचित्र सी डरावनी भूतिया घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी 3 लड़कों के साथ घटी थी। एक कामरान, एक विनीत और एक रंजीत। ये तीनों लड़के ना दिल्ली के एक अच्छे खासे एरिया के रहने वाले थे। बचपन से ही साथ में रहा करते थे और पढ़ाई लिखाई भी इनके साथ में चल रही थी। इनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी वाली थी और हमेशा ना हर साल ये लोग नए साल के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, मज़ा आएगा, पार्टी करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बहुत एक्साइटेड रहते थे। लेकिन जब तक ये लोग स्कूल में थे एक लिमिटेड टाइप की ही पार्टी कर पाते थे। मतलब अपने ही एरिया में है, छोटा सा गए, कुछ स्ट्रीट फूड खा लिए, दोस्तों के साथ घूम ली है, ऐसे नज़दीक में मज़े कर लिए। लेकिन जैसे ये लोग कॉलेज में पहुंचते हैं तो ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि अब तो हम कॉलेज में पहुंच गए हैं, अब घर वाले हमको थोड़ी रोक टोक पाएंगे। अब तो हमको जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में जीना होगा वैसे जिएंगे, जैसे रहना होगा वैसे रहेंगे। अब कौन है रोकने टोकने वाला। अब एकदम ही मस्त मज़े कर रहे हैं ये लोग। जहाँ मन करता है वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे खा पी रहे हैं। एकदम अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही थी। तो 1 साल की बात है, ऐसा ही न्यू ईयर आने वाला था, तो उसके लिए पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे कि इस बार न्यू ईयर में हम कहाँ जाएंगे। इनके कॉलेज का भी लगभग फाइनल ईयर ही चल रहा था। तो कामरान और विनीत और रंजीत बात करते हैं। तो रंजीत बोलते हैं एक काम करते हैं, अपन ना क्लब पार्टी जाते हैं, कोई अच्छे से बड़े से क्लब में पार्टी करने जाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ से आएंगे तो मज़ा ही आएगा यार। पहली बार अपन एक काम करते हैं, नोएडा में अच्छे अच्छे क्लब हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ पार्टी करके फिर अपन दिल्ली वापस आएंगे। और जिस एरिया में लोग रहते थे ना, वहाँ से 40-50 किलोमीटर से ऊपर ही था वो नोएडा जाने के लिए, ऊपर था। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब नया साल आएगा तो अब मज़ा आएगा। अब फाइनली इनकी छुट्टियां पड़ती है कॉलेज से और नया साल वाला दिन आ भी जाता है। 1 जनवरी का दिन आता है। 1 जनवरी का दिन आता है तो अपने घर वालों से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग घूमने के लिए नोएडा तरफ जाने वाले हैं और हम लोग पूरा दिन लग जाएगा और रात में लेट पहुंचेंगे। तो घर वाले तो पहले मना करते हैं, बोलते हैं कि रात में लेट पहुंचोगे और कहाँ घूमोगे, क्या करोगे। ये लोग बोलते हैं हम आ जाएंगे ना, आप लोग इतना मत सोचो, हम लोग बड़े हो गए, कॉलेज में पहुँच गए हैं, बस घूम घाम के आ जाएंगे ना, इतना क्या सोच रहे हो। लेकिन घर वाले पहले मान ही नहीं रहे हैं। तीनों घर वाले थोड़ा बहुत नाटक कर रहे हैं। ये लोग जैसे तैसे कर घर वालों को मनाते हैं। उसके बाद तो पैसा भी चाहिए ना, पैसा भी मांगते हैं, बोलते हैं कि पैसे चाहिए, हमको पैसे दो, हमको थोड़ा घूमने जाना है, थोड़ा पार्टी करेंगे, फ़न करेंगे, थोड़ा पैसा तो चाहिए ही। तो घर वाले पैसे नहीं दे रहे ज़्यादा, लेकिन कैसे तैसे करके घर वालों से थोड़े बहुत पैसे निकलवा ही लेते हैं। उसके बाद तीनों एक लोकेशन में मिलते हैं और वहाँ से मस्त ऑटो लेते हैं। ऑटो लेके ये लोग अपने नज़दीकी जहाँ रहते थे, जिस एरिया से, वहाँ से थोड़ा सा मतलब 3-4 किलोमीटर दूर एक मेट्रो स्टेशन था। इनके एरिया मेट्रो नहीं था, तो वो मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग मेट्रो लेते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में उतरने वाले थे और वहाँ से फिर वापस से नोएडा जाने वाले थे। एक अलग प्रोसेस था इनका, जाने का भी एक अलग प्रोसेस हो गया था। तो ये लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे टिकट वगैरह लिए और मस्त ये लोग फाइनली नोएडा पहुँच गए। अर्ली मॉर्निंग निकले, जो सुबह जल्दी निकले थे, तो ये लोग नोएडा पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद पूरा दिन मस्त घूमे हैं, फिरे हैं, इंजॉय किया है, मज़े कर रहे हैं, अलग ही फ़न हो रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है। करते करते पूरा दिन घूमे हैं और रात में क्लब गए हैं।
क्लब में मस्त पार्टी कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, डिकचिक डिकचिक करके डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नया साल का माहौल है, बहुत पार्टी किए, बहुत डांस किए। उसके बाद तकरीबन 9-10 बजे करीब सोचते हैं कि अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेट्रो का भी एक टाइम होता है, अगर अपन उस टाइम तक नहीं पहुँचे तो इतने पैसे भी नहीं अपने पास कि अपन कैब वैब करके घर तक पहुँच जाएंगे। अब हम जब बचपन में होते ना कॉलेज स्कूल में, तो एक लिमिटेड ही पैसे हमारे पास होते हैं, सबके पास एकदम अनाप शनाप पैसे नहीं होते। बहुत लोग होते हैं जिन्हें घर वाले देते हैं उड़ाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन सबके पास उतने नहीं होते हैं। तो इन लोगों को भी टेंशन हो रही थी कि मेट्रो बंद मतलब होने से पहले अपन को पहुँचना है। ये लोग फटाफट पहुंचते हैं मेट्रो से, और उसके बाद ये लोग तकरीबन रात के 12 बजे बजते बजते ये लोग अपने शहर के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, अपने एरिया के नज़दीकी, जो 3-4 किलोमीटर दूर था इनके एरिया से। वहाँ पहुंचते हैं, 12 बज गए थे, और अब ये लोग मेट्रो से बाहर निकलते हैं। लगभग पूरा सुनसान हो गया है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आज कैसे हो रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज तो नया साल का दिन है, आज तो लोगों को ज़्यादा हुल्लड़बाजी करना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग वहाँ से बाहर निकले तो एक ऑटो रिक्शा या कोई भी टैक्सी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लोग परेशान, बहुत थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर जाते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं 1-2 ऑटो वाले आते भी हैं, 1-2 गाड़ी वाले, उनसे पूछते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही पैसे बता रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसा, कोई आप कहीं से पार्टी करके, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो वो टाइम पे ना थोड़ा बहुत ऑटो वाले भी अपना बढ़ा देते हैं हल्का, लेकिन वो जो बता रहे थे उनको वो ज़्यादा ही पैसा बता रहे थे, और उनके पास तीनों को मिला के उतना पैसा नहीं हो रहा था। इन्होंने पूरे पैसे ऑलरेडी खर्च कर दिए थे नोएडा में ही। अब इनको हो रही है टेंशन कि अब हम क्या करें, कैसे जाएं। अब बहुत सारे ऑटो गाड़ी वालों से पूछ लिए चलोगे क्या, वो मना ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं इतने कम में नहीं जाएंगे, हमको इतना लगेगा ही, आज तो अलग डे है, आज नया साल का दिन, हम घर पे नहीं हैं अपने, हम कमाने बाहर निकले तो हम ज़्यादा ही लेंगे ना, ऐसा बोल रहे हैं। अब कामरान बोलते एक काम करते भाई, 3-4 किलोमीटर दूर है ना, अपन पैदल निकल जाते हैं, क्या कर सकते हैं, पैसे ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए, इतना दूर भी तो गए थे अपने शहर से, क्या करें अब, चल पैदल निकलते हैं। अब रंजीत, विनीत और कामरान तीनों पैदल निकल जाते हैं। मस्त चल रहे हैं, पूरा एरिया सब सुनसान दिखाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है इनको, लग रहा है कि यार दिल्ली शहर है यार, इतना अंधेरा, इतना सुनसान कैसे हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, खाली गाड़ी वाड़ी वाले भी आ जा रहे हैं तो बहुत स्पीड में आ जा रहे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जो भी बोलो, ऐसा माहौल हो, अगर आप कॉलेज स्कूल के बच्चे हो तो आपको थोड़ी टेंशन हो ही जाएगी कि हम ऐसे घूम रहे हैं, सेफ भी तो नहीं होता ना, कैसे रात के टाइम में, भले लड़के ही क्यों ना घूम रहे हो, फिर भी डर तो लगा रहता है, पता नहीं कौन आगे क्या ना करते। तो फिर ये लोग ऐसे ही चल रहे, चलते ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए, 1 किलोमीटर और आगे निकल गए। थोड़ा थकान भी हो गई है क्योंकि बहुत नाचे थे, बहुत थक गए थे, उनके पैर की हड्डियाँ जवाब दे दी कि अब नहीं चल पाएंगे, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। इनको एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाई देता है, जो गर्ल्स हॉस्टल एक टाइम पे हुआ करता था इनके एरिया का, आसपास की जगह तो उनको पता है बचपन से ही। तो वो देखते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल तो सालों से बंद है और वो अलग सा खंडर टाइप का हो गया है। अभी ये लोग गर्ल्स हॉस्टल तो आप देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इनको लगता है ये कौन अंदर से चीखा, ये तो गर्ल्स हॉस्टल हमेशा से बंद है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता है, और यहाँ कोई नहीं रहता तो कोई लड़की कैसे चीख सकती है। इनको थोड़ी घबराहट और थोड़ी टेंशन होती है कि कोई लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब कामरान और ये अपना विनीत और रंजित बोलते हैं, तीनों आपस में बात करते बोलते हैं हमको जाके देखना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अपन नौजवान लड़के अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। ये लोग उस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल खंडर वाला सुनसान माहौल फैला हुआ है। अंदर घुस गए और अंदर घुस के एक रूम में घुस जाते हैं, जो कॉरिडोर वाला एरिया है वहाँ घुस जाते हैं। पूरे बेंच वेंच पुराने पड़े हुए हैं, एक टाइम पे बच्चे शायद वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ थी वो पढ़ती लिखती होंगी, वहाँ बैठे हुए हैं। अभी बैठे ही हैं तभी अचानक से जिस कमरे में बैठे थे ना, वहाँ के लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, बंद चालू होने लगती है। ये घबरा के उठ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बाहर कॉरिडोर तरफ देखते हैं, उधर की लाइट भी बंद चालू हो रही है। इनको समझ में नहीं आता कि जैसे हम आए तो अच्छी खासी लाइट जल रही थी और अभी बंद चालू कैसे हो रही है।
ये भी कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। आ गए तुम लोग यहाँ पर। मैंने जब खुद फेल हो गई थी ना, तो यहीं पर इसी क्लासरूम में खुद को खुश किया था। अब तुम तीनों आए हो, तुम तीनों भी यहीं पर खत्म हो जाओगे। ऐसा कोई लड़की बोलती है, ऐसी आवाज उनको सुनाई देती है कि मतलब मैंने खुद को यहाँ पर खत्म करी थी, अब तुम भी खत्म हो गए। ये बहुत ज्यादा तेज घबरा जाते हैं और उठ के वहां से भागते हैं कि बाहर, हम गेट से बाहर निकलेंगे। तभी अचानक जैसे गेट के पास पहुंचते हैं, धड़ाम से गेट लग जाता है। गेट बंद। अब वो लाइट बंद चालू हो रही है। अजीब सी वहां पे स्मेल फैल गई है। अजीब सी किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक लड़की कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी अजीब व गरीब टाइप की आवाज़, दुख भरी दर्द भरी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सारी आवाज़ सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक इनको दूर अजीब सी लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है कॉरिडोर में ही। अजीब व गरीब टाइप की, वो उसका पूरा ये ऐसे टूटा हुआ है जैसे कि उसने खुद को खुश करे हुए उस टाइम पे हुआ होगा। ऐसा वो लोग देखते हैं और देख के बहुत तेज घबरा जाते हैं। और जो विनीत है ना, वो इतना तेज घबराता है कि वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। विनीत बेहोश हो गया और जो कामरान है उसको कुछ याद ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है कामरान की, तब वो रोड पे खुद को पाता है। वहाँ पर विनीत भी है और रंजीत भी है। आँख खोलता और आँख खोल के बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे आए, हम लोग कैसे बच गए, वो चुड़ैल हमको मार डालती, हम लोग कैसे बच गए। रंजीत बोलता है, मैंने बचाया हूँ तुम दोनों को, विनीत और तुझे मैंने बचाया हूँ। ये लोग बोलते हैं रंजीत से, तूने कैसे बचाया। रंजीत बोलता है कि मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है और ये जो मैंने कड़ा पहन के रखा हूँ ना, ये कड़ा की वजह से तुम लोग बचे हो, क्योंकि तू कामरान अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। जब विनीत बेहोश हुआ उसको मैं देख ही रहा था, तो तू अजीब सा चीखने चिल्लाने लगा था और तू खुद को खुश करने के लिए वही क्लासरूम में चला गया था और ऊपर खुद को ले जाने लगा था तू। तो और मैं कैसे तैसे करके तुझे वहाँ से उतारा हूँ और तू अजीब सा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अजीबोगरीब आवाज़ में, अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था तू। मैं एकदम परेशान हो गया था, लेकिन मैंने कैसे कैसे अपन तीनों को बचाने के लिए हिम्मत बनाए रखा और तुझे मैंने वहाँ से उस क्लासरूम से बाहर निकाला। फिर भी अंदर बेंच पटकने की, किसी के चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बार बार ऐसे फ्लैशेस जैसे लाइट बंद चालू हो रहा है, वैसे वो लड़की दिखाई दे रही है चुड़ैल, और बार बार गायब हो रही दिखाई दे रही है। मैंने सबसे पहले तुझे घसीटते हुए बाहर निकाला, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और उसके बाद विनीत को बाहर निकाला और मैं तुम लोगों को यहाँ पर होश में लाया हूँ। भाई अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर उस हॉस्टल में, कुछ तो शायद हुआ था जो वो चुड़ैल बोल रही थी, उसकी वजह से ये हॉन्ट हुआ है, तब से ये हॉस्टल बंद है। अपन को भागना पड़ेगा, हिम्मत बनाए रखो तुम लोग। ये लोग हिम्मत बनाए कैसे अब तो एक भी ऑटो नहीं दिखाई दे रही, रात काफ़ी ज़्यादा हो गया। कैसे ये लोग घर पहुँचते हैं। विनीत को पूरे 3 दिन तक बहुत ही गंदी तरह से बुखार था। इतनी गंदी तरह से उसको बुखार है विनीत को कि वो उठ नहीं पा रहा है, खुद को हिला डुला नहीं पा रहा है। उसका शरीर एकदम तप रहा है आग जैसा, बहुत ही बीमार हो गया था। जो कामरान है उसको भी अजीब से मतलब डराने सपने दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक नॉर्मल है तो रंजीत है। क्यों? क्योंकि उसने हनुमान जी का लॉकेट पहना था और उसने कड़ा पहना था। इन दोनों ने जो एक्सपीरियंस किए थे उसकी वजह से दोनों की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। कैसे तैसे करके कुछ दिन होते हैं, झाड़ फूक थोड़ा होता है, मंदिर जाता है विनीत, और कामरान भी अपना जो भी रिचुअल करना है वो भी करता है। उसके बाद जाके ये तीनों की लाइफ नॉर्मल होती है। लेकिन उसके बाद से कभी भी ये लोग हिम्मत नहीं कर पाए लेट नाइट कहीं पर भी जाने की। खैर अभी जो विनीत है वो तो पढ़ाई कर रहा है और रंजीत जो है वो दुबई में रहता है, और जो अपना कामरान है वो जॉब कर रहा है और पढ़ाई भी साथ में कर रहा है। लेकिन कहीं से भी इन तीनों ने उस रात को भूल नहीं पाया और ना ही जीवन में कभी भूल पाएंगे। और इस तीनों की यानी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी कामरान ने ही लिख के भेजा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हर इंसान को कुछ ना कुछ पहन के रखना ही चाहिए, हाथ वाथ में ट्रिपल प्रोटेक्शन हो या कोई भी चीज़ ऐसा पहन के रखना चाहिए कि जब ऐसा मुसीबत का टाइम आता है तब ऐसी शक्तियों से बचा जा सकता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और वो ब्रेसलेट्स आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं,
और सिर्फ उसी तरह के नहीं, बहुत सारे तरह के ब्रेसलेट्स और सर्विसेज हैं। लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार सच्चे मन से पहन के तो देखिए। बाकी आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं, उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। और अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।